यानी गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण से ये तो साफ हो गया है कि सरकार की मंशा है क्या और सरकार क्या कदम उठाने वाली है। लेकिन इन सवालों के बीच में एक सवाल रह गया है, वो कि राजस्थान में चेहरा कौन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राजस्थान की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई है, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसको लेकर जो सियासी पंडित थे वो तमाम आकलन करके बैठे थे, लेकिन जवाब उनके बस का भी नहीं था। अब आज के नतीजे जो मध्य प्रदेश में चेहरे को लेकर सामने आए हैं, उसके बाद सवाल ये है कि राजस्थान में क्या होने वाला है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है समझना क्योंकि राजस्थान में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक गुट तैयार हो चुका है बीजेपी में जो बगावती हो सकता है। यानी दूसरी तरफ से ये कोशिश है वो दिखाने की कि हमारी शक्ति क्या है और उसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। लेकिन सवाल ये क्या बीजेपी में इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से कोई दबाव महसूस करेगा उनका केंद्रीय नेतृत्व, और क्या राजस्थान का चेहरा भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान की महारानी है कि मान ही नहीं रही हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अब तक वसुंधरा राजे को मनाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोशिश कर चुके हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कोशिश की, लेकिन महारानी का मूड है कि बदल ही नहीं रहा है। राजस्थान में वसुंधरा के कद का अंदाजा बीजेपी आलाकमान को भी है, लेकिन महारानी सीएम के तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद नहीं। इसका अंदाजा वसुंधरा राजे को भी था, इसलिए वो राज्य में पार्टी की बम्पर जीत के बाद शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। एक तरफ वसुंधरा कई बार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी बैठक कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए वो लगातार विजयी हुए बीजेपी विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। ऐसा कीजिए हो बोलो ना, हाथ जोड़िए। अरे खोलो। इस बीच वसुंधरा राजे के आवास 13 सिविल लाइंस पर विधायकों का लगातार आना जाना जारी है। रविवार की बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे, और आज की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन 5 से 6 विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे। कुल मिलाकर राजस्थान में वसुंधरा राजे ने ऐसा पेच फंसा दिया है कि उसी की वजह से अब तक तय नहीं हो पाया है कि राजस्थान में किसका राज होगा। वसुंधरा राजे की इच्छा तीसरी बार सीएम बनने की है। इसके लिए वो लगातार बीजेपी आलाकमान से मोलभाव में जुटी हैं। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है और उनके सामने नया ऑफर रखा है। सूत्रों के हिसाब से ये भी जानकारी सामने आई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान से ये मांग रखी है कि 1 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री की पद की जिम्मेदारी दे दी जाए, और 1 साल पूरा होते ही वो खुद इस पद को छोड़ देंगी। लेकिन जहां तक भाजपा शीर्ष नेतृत्व की बात है, उनकी तरफ से इस बात को साफ तौर पे ठुकरा दिया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पहले आज ही विधायक दल की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अब जयपुर में ये बैठक कल होगी, जिसमें राजस्थान के सीएम के नाम पर फैसला करने के लिए तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इसलिए बीजेपी विधायकों को कल जयपुर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा की दावेदारी पर राज्य के कुछ बीजेपी नेता इशारों में सवाल भी उठा रहे हैं। और पीड़ा समाप्ति की ओर है, दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आलाकमान के हमारे दूत देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। राजस्थान की कुर्सी की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन अंतिम मुहर किसके नाम पर लगेगी, ये तो कल ही पता चल पाएगा। समय लग जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई झंझट हो, कोई पेच फंसा हो, कोई बाड़ेबंदी हो रही हो, कोई बगावत हो रही हो, ये संभव ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान की सियासत पर नजर रखने वाले मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए वसुंधरा के अलावा किसी और चेहरे पर दांव लगाना
भारी पड़ सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी न मिलने पर वसुंधरा के विद्रोह करने की भी संभावना कम है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को मालूम है कि मोदी शाह युग में अटल आडवाणी वाले युग की बात सोचना और हाईकमान के खिलाफ झंडा बुलंद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।